नाज़रीन, नादिया खान ने टोटली शिट बोला है। आज तो नादिया खान ने खुद को भारतीय मीडिया की एंकर्स के बराबर लाखड़ा किया है, जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में जुबान को लगाम देना ही नहीं जानती। नादिया खान जोशे जज्बात में ज्यादा ही बह गई है। कहती है धमाके मोदी के पाजामे में हुए हैं। नहीं, ये पाकिस्तानी चैनल नहीं हो सकता। या तो हमारी एंकर किसी भारतीय चैनल के अंदर चली गई है, या फिर हमारे नेशनल चैनल पर ये कोई भारतीय एंकर घुस आई है। ये मुझे कोई भारतीय चैनल लग रहा है, लेकिन ये खातून हमारी एंकर नादिया खान से कितनी मिल रही है। नादिया खान को ऐसी गलीज गुफ्तगू जेब नहीं देती। ये ओवर एक्टिंग में कुछ ज्यादा ही गंदा बोल गई है। मुझे लगता है इस बेचारी को कोई साइन ही नहीं कर रहा था, तो सस्ती शोहरत के लिए बाजारी जुबान इस्तेमाल कर ली ताकि लाइमलाइट में आ सके। पिछले दिनों हानिया आमिर और फवाद खान पर बोलने से लोगों ने वाह वाह क्या कर दी कि आज इसने पहले से ज्यादा बढ़कर रेटिंग्स हासिल करने के लिए सारी बाउंड्रीज ही क्रॉस कर ली। तमाम पाकिस्तानी सहाफी बरादरी और पाकिस्तान की अवाम ने जिस बुर्दबारी और मेच्योरिटी के साथ भारत के खिलाफ वकार और अपनी दानिशमंदी के साथ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जंग लड़ी और जीती है, मोहतरमा नादिया खान साहिबा की गलाजत से भरे इस क्लिप ने उसे दागदार कर दिया है। आज तक पाकिस्तान की तरफ से किसी ने भी इस दर्जे नीचे जाकर भारत को जवाब नहीं दिया। कम से कम अपनी कुछ ग्रेस का ही ख्याल रखना चाहिए था। मैं इस गुफ्तगू और इस घटिया अंदाजे गुफ्तगू की सख्त तरीन मजम्मत करती हूँ। ये क्या वाहियात क्लिप है। इस घटिया गुफ्तगू के नतीजे में इनसे फौरी तौर पर मेजबानी वापस ली जानी चाहिए। आप भी ये घटिया गुफ्तगू सुनने के लिए ये क्लिप मुलाहजा फरमाएं। नहीं हुए बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए। बंद कर दो। यहाँ तक आवाज आई है तुम्हारे पजामे की। वहाँ जो उसमें धमाके हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने पजामे को देखो, यहाँ कोई धमाके नहीं है। वो जो हिल रहा है ना, वो उसके धमाकों की वजह से हिल रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, आराम से बैठे हैं। झूठो। अच्छा, और धमाके अपने खुद कर रहे हैं आप? ये तो खैर नादिया ने बात की है, खुद वो कर रहे हैं। और हमारे ऑफिस जो उनके तैयारों को हमने गिराया है, उसके बाद उसके पजामे में धमाके तो होने हैं। तो नरेंद्र को जाके मोदी को देखो, हालत बुरी है उसकी। यहाँ तक आवाजें आ रही हैं, बस कर दो। ये नादिया खान है। चंद साल पहले जियो पर मॉर्निंग शो करती थी, जिसकी रेटिंग काफी अच्छी होती थी। नादिया खान गुज़श्ता कई सालों से स्क्रीन से गायब रही। अभी इन्हें एक टीवी चैनल में नौकरी मिली है। इस क्लिप को देखकर लग रहा है कि वो अपनी खोई हुई मकबूलियत वापस लाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। मगर हमारे लिए ये शर्म की बात है। सबको इस खातून का कुछ देर बायकॉट करना चाहिए। ये हमारे मुल्क के कल्चर या हुब्बुल वतनी को जाहिर करने का तरीका हरगिज नहीं है। कितनी मेहनत से पाकिस्तान के मीडिया एंकर, तजिज़ियाकारों, प्रोड्यूसर और दीगर अमले ने अपने जज्बात को कंट्रोल करके सच दिखाया और मुंह तोड़ जवाब दिया, मगर नादिया खान ने सब पर पानी फेर दिया। सच है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अपने करियर के आगाज से लेकर अब तक 50 साल की उम्र में वो अब भी बहुत नापुख्तगी और अहमकाना ज़हनियत की हामिल है। हम तो इंडियन चैनल्स पर तनकीद कर रहे थे, अब इनका क्या करें। ये खातून तो भारतीय चैनल से भी आगे निकल गई है। एक एंकर, वो भी फीमेल एंकर के लिए ये कितनी शर्मनाक जुबान है जो इसने इस्तेमाल की है। एक जमाने में नादिया खान की काफी फैन फॉलोइंग थी और अब लोग इन्हें ड्रामों की तबसरा निगार के तौर पर पसंद करने ही लगे थे कि इन्होंने ये गंद बक दिया। अब यहाँ पर इनका मेलो ड्रामा देखें। पाकिस्तानी एक्टर्स को और जो यूट्यूबर्स को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं कि वो इंडिया के खिलाफ बयान दें। क्यों दें? क्या इंडिया में इंसान नहीं बसते? क्या जंग उन लोगों से पूछकर शुरू की गई, या जंग हमेशा रहेगी? जंग हमेशा नहीं रहती, दोस्ती का रिश्ता हमेशा कायम रहता है। कुछ रोज पहले की बात है, ये हानिया आमिर और फवाद खान को खूब जोर लगाकर सुना रही थी। कह रही थी कि हमने तुम्हें स्टार बनाया, तुमने नहीं बनाया बहन। उन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है और अल्लाह ने लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार डाला है। ये आप नहीं, आपके लहजे में आपका हसद बोल रहा है। हकीकत ये है कि कुछ पाकिस्तानी अदाकारों की पाकिस्तान से ज्यादा फैन फॉलोइंग इंडिया में है और वो इन पर अपनी मोहब्बत निछावर करते हैं। इसमें मसला भी कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत करने वाले आम अवाम हैं। आम अवाम जो जंग पसंद नहीं करते, जो आपसे इसलिए नफरत नहीं करते कि आप पाकिस्तानी हैं। माजी में कई भारतीय फनकारों को पाकिस्तानियों से ऐसा ही प्यार और मान मिला। फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वाले लोग बहुत हसास होते हैं। उनका पैगाम सिर्फ प्यार होता है। बकौल शायर, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। अगर आप जंग के दिनों में इंतहाई जज्बाती और इश्तियाल से बड़ी बातें शुरू कर दें, तो आप बॉर्डर से उस पार अपने फैंस को बिट्रे कर रहे हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ इंसान हैं। अब आए कि क्या आप इंडिया के खिलाफ बात ना करके अपने मुल्क को बिट्रे नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। इस तरह के जंगी माहौल में अपने होश और जज्बात को कंट्रोल करना और खामोश रहना ही अक्लमंदी है। ये सारा रायता मोदी की सपाकाना सोच का फैलाया हुआ है। जब तक खुद पर दहशतगर्दाना हमलों की सरपरस्ती नहीं छोड़ेंगे, अमन कायम नहीं हो सकता।
पाकिस्तान ने ऐसी कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं पाल रखी जो भारत में आम मासूम लोगों को मारना तो दरकनार वहाँ दहशतगर्दी कराए। भारत ने सिर्फ अपने आप को चौधरी साबित करने के लिए पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया है। दो मुल्कों के दरमियान तनाजे को वजह बनाकर अदाकारों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। ऐसे बहुत से इंडियन अदाकार भी हैं जिन्होंने जंगी जुनून से भरपूर बयान देकर अपने पाकिस्तानी फैंस को मायूस किया, जबकि पाकिस्तानी फैंस इस बात की तवक्को नहीं रखते थे। लिहाजा फनकार साझे होते हैं और उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। ऐसी हरकतें और बातें करके पाकिस्तान और इंडिया में क्या फर्क रह जाएगा? हम पता नहीं कौन सी तालीमात पर अमल पैरा हैं जो हमें इस तरह की इखलाकियात सिखाई जाती हैं। इंडियन चैनल्स देखते रहने का पहला नतीजा मौसूल हो गया है, पर हम उनकी सतह पर गिरे, ये हमारी तरबियत नहीं। इस जैसी को घर वाले सीरियस नहीं लेते और किसने सीरियस लेना है? इसको लगता है जोर लगाकर ऊंचा ऊंचा बोलने से लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं। ना काकी ना, आगे ख्याल रखें। नादिया खान अर्नब गोस्वामी का पाकिस्तानी वर्जन मालूम हो रही है। घटिया और शर्मनाक अंदाजे बयान सिर्फ अर्नब गोस्वामी जैसे इंडियन ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ भी अपनाया गया है, जिसे सुनकर खुद को शर्म आ रही है कि हम भारतीय मीडिया से भी कई कदम आगे जाने की कोशिश कर चुके हैं। ना कोई वकार, न इज्जत नफ्स, ना कोई सच, बस नफरत, जहर और नंगी जहालत की नुमाइश। अब तो हमारी दीगर खबरें पढ़ने वाली कई एंकर्स भी भारतीय मीडिया के अंदाज में चीख चीख कर खबरें पढ़ने लग गई हैं, जिन्हें सुनकर लगता है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं। इन्होंने मिलजुल कर सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाना है। इस वक्त किसी एक नहीं, हर कौमों माशरे में ऐसे नमूने मौजूद हैं। हमें अपनी कौमी इखलाकी खामियों को खत्म करने और खूबियों खसूसियात के इजाफे की जानी मुसलसल तवज्जो देते रहना होगा। यही पायदार कामयाबी की राह है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ मजबूती से डटा हुआ है। इसके अवाम अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में मुत्तहिद हैं। खाली धमकियां और प्रोपेगेंडा हमें खौफजदा नहीं कर सकते। भारत ने हमेशा अपने मुल्क में रहने वाली अकलियतों को निशाना बनाया है। उन्हें वो हुकूक कभी नहीं दिए गए जो दिए जाने चाहिए थे। भारत हमेशा पुराने जख्मों को कुरेदता रहता है, जिसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ मुकम्मल जंग चाहता है, क्योंकि वो हमारी बर्तरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत ने फौजी ताकत और मीडिया की चालाकी पर इन्हिसार किया। पाकिस्तान ने जवाब दिया दुरुस्तगी, इत्तेहाद और हकाइक के साथ। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक हकीकत का आईना था उस हुकूमत के लिए जो प्रोपेगेंडे और अंधी कौम परस्ती के नशे में मस्त थी। मजमूई तौर पर यह तनाज़ा जनूबी एशिया में अमनो इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा बन गया है और बैनुल अक़वामी बरादरी की कोशिशों से इस कशीदगी को कम करने की कोशिशें जारी हैं। हमें मोदी को ताने नहीं देने बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया मोदी, शुक्रिया भारत। शायद आपको अंदाजा ही ना हो कि आपने हमें क्या दे दिया है। शुक्रिया कि आपने हमें तवील महरूमियों के बाद ऐसी सरशार कर देने वाली खुशी दी जिसके लिए ये कौम मुद्दतों से तरस रही थी। शुक्रिया कि आपने इस कौम के सीने में फिर से जज्बा जिहाद और हुब्बुल वतनी का वो अलाव रोशन कर दिया जिस पर बरसों से राग जमी थी। हमारे दिलों की तपिश मांद पड़ती जा रही थी, नजरियात कमजोर हो रहे थे और ये जज्बात खतरनाक हद तक समते मुखालिफ की तरफ बढ़ रहे थे। आपने एक लम्हे में उन्हें बेदार कर दिया। शुक्रिया कि आपने हमें मौका फराहम किया कि पूरी कौम नस्ल, जुबान, मसलिक, फिरके और सियासत से बालातर होकर बुनियानु मरसूस बन गई। शुक्रिया कि आपने एक आम पाकिस्तानी और पाक फौज के दरमियान पैदा होने वाले फासलों को मिटाकर इन्हें फिर से मोहब्बत, एतमाद और वफादारी के रिश्ते में जोड़ दिया। यही रिश्ता है जो दुश्मन के सामने हमें नाकाबिले शिकस्त बनाता है। शुक्रिया कि हमारी फिजाइया को भी तवील अरसे के बाद पलटने, झपटने और लहू गरमाने का अमली मौका फराहम किया कि पाक आर्मी तो हमेशा इंगेज रहती है, लेकिन फिजाइया को मौका तुम नहीं दिया। शुक्रिया कि आपने हमें हजीमत, मायूसी और एहसास कमतरी की नफ्सियात से निकाल कर इज्जत, वकार और सरबुलंदी का रास्ता दिखाया। आज हम अक़वामे आलम के सामने सीना तान कर सरफराज होकर खड़े हैं और बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद है और इसका सेहरा आपके सर है। और सबसे बढ़कर शुक्रिया कि आपने हमारी ईमान को जगाया, हमारे अल्लाह पर यकीन को फौलाद की मानिद मजबूत कर दिया। ये जोश, ये वलवला, ये दुआएं, ये सजदे सब इसी यकीन की अलामत हैं। ये सब वो तोहफे हैं जो अब कोई चाह कर भी हमसे नहीं छीन सकता। दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अरब मीडिया पर एक अरबी बाई के कमेंट का किसी ने उर्दू तर्जुमा किया है जिसमें वो कहते हैं कि बहुत वक्त गुजर गया, इन महरूम आंखों ने एक ही मंजर बार बार देखा। काफरों को मुसलमानों पर आसमान से आग और लोहा बरसाते हुए। कभी इराक के आसमान शोलों से भर गए, कभी फलस्तीन की गलियां खून से रंगीन हो गईं, कभी अफगानिस्तान के पहाड़ लरज उठे और कभी शामो लबनान की जमीन पर आसमान से क़यामत नाजिल हुई। आज इन आंखों ने वो मंजर देखा जिसने बरसों की प्यास बुझा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।